वीडियो मैं आज इसलिए बना रहा हूँ कि नॉर्मली जैसे हम लोग क्या है ना लोट साइज़ में कंफ्यूज होते हैं और उस टाइम न्यूज़ के टाइम पे हम लोग ज़रूरत से ज़्यादा लोट ले लेते हैं, बड़ा लोट ले लेते हैं। ब्रोकर हमें अलाउ ज़रूर करता है, लेकिन हमें खुद से आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि हम लोग कितनी लोट के लिए एलिजिबल हैं, ताकि अगर 100 या 150 पॉइंट की मार्केट में बिग बनती है या रिवर्स आता है तो उससे हम बच जाएँ। तो देखिए, जैसे मैं आपको बताता हूँ, 500 की लीवरेज से यूरो यूएसडी में अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो हमें इतना मार्जिन चाहिए। देखिए, $217। समझिए बात को कि आपको 500 की लीवरेज से $217 चाहिए एक स्टैंडर्ड लॉट के लिए। इक्विटी इक्विटी यानी कि करीबन 107 करीबन चाहिए। तो इक्विटी चाहिए आपको 217, 500 की लीवरेज से, 1000 की लीवरेज से ये 107 या 109 लगाओ आप। 109 इक्विटी आपको चाहिए एक स्टैंडर्ड लॉट लेने के लिए यूरो यूएसडी में। अब ध्यान से देखो, मैं इसी पेयर को चेंज कर देता हूँ और मैं ले लेता हूँ एनजेडी। एनजेडी यूएसडी ले लेता हूँ। देखिए, एनजेडी यूएसडी ले लिया मैंने। ध्यान से देखो इसको, यहाँ 217 यूरो का था, एनजेडी का देखो। अब एनजेडी यूएसडी का 121 का 500 की लीवरेज है। अगर 1000 की लीवरेज से हम इसका आधा कर दें तो 121 का करीबन आधा बनता है 660 बनता है करीबन, ठीक है, 60 61। तो आप सोचो, 61 इक्विटी में आपको, 61 इक्विटी में यानी कि $30, $30 में एनजेडी यूएसडी में एक स्टैंडर्ड लोट आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब आप सोचो कैसे बचोगे। ब्रोकर तो आपको अलाउ कर रहा है, लेकिन सेपरेट भी वो साथ साथ दे रहा है। इनका सेपरेट भी बहुत ज़्यादा, जिनका ब्रोकर को पता है कि आदमी इनमें लालच के चक्कर में बड़ा लोट लेगा, इसलिए वो इनका सेपरेट इतना इंक्रीज कर देता है कि अगर आपने इनका, क्योंकि आपके पास मार्जिन है 30%, आप उसमें प्रॉफिट के लिए लोट ले सकते हो 100%। यानी कि 3 4 गुना प्रॉफिट ज़्यादा करने के चक्कर में आप बड़ा लोट मारोगे, और उसमें क्या होगा कि आपका जो अकाउंट है वो न्यूज़ से पहले ही आपका बॉस हो जाएगा। अब जहाँ पे यूरो यूएसडी में आप 60 इक्विटी में, यानी कि 60 इक्विटी में, सॉरी ऐसे समझिए, 121 इक्विटी में यूरो यूएसडी में आप एक स्टैंडर्ड लॉट लोगे, लेकिन एनजेडी यूएसडी में आप दो स्टैंडर्ड लॉट ले लोगे। अब देखिए कैसे प्रॉफिट होगा, वहीं आपका अकाउंट वॉश हो जाएगा। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि कौन सा पेयर में कितना लॉट साइज़ हम लोग ले सकते हैं, सेफ रहें, क्योंकि सेपरेट को और इक्विटी कितना मार्जिन चाहिए लॉट के लिए, उसको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, तो ही भाई प्रॉफिट होगा। अदरवाइज़ तो हमेशा, और आपको इस मार्केट में प्रॉफिट नहीं चाहिए, पहले आपको लॉस से बचना है। आपको लॉस से कैसे बचना है, पहले आप वो दिमाग लगाइए, प्रॉफिट ऑटोमेटिक आएगा। अगर आप लॉस से नहीं बच सकते तो फिर आप प्रॉफिट कमा ही नहीं सकते। तो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मेरे भाई बहुत सारे ऐसे हैं जो भाई न्यूज़ ट्रेडिंग करते हैं, उनका लॉस हो जाता है। तो आपको थोड़ा सा इवोल्यूशन करना पड़ेगा मार्केट में, और थोड़ा सा लॉट साइज़। और मैं तो हमेशा बोलता हूँ अपनी वीडियो में से, आप मुझसे कभी भी कोई कमेंट्स कर सकते हैं, किसी चीज़ के बारे में पूछना हो तो भाई आप पूछ सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। क्योंकि देखिए, फॉरेक्स मार्केट ऐसा है नहीं कि इसमें मैं आपको नॉलेज दे दूंगा तो मेरा कुछ बिगड़ जाएगा, कुछ भी नहीं है। इतना बड़ा मार्केट है, इतना ट्रिलियनों में इसका ट्रांजैक्शन है, तो भाई हम तो चाहते हैं कि सबका प्रॉफिट हो, लेकिन आप अपना पैसा जो है गवाइए मत। क्योंकि आप अपना अगर मेहनत का पैसा इस तरह से गवाएंगे तो आप फ्रस्ट्रेशन में आ जाएंगे, फिर कुछ दिनों बाद उल्टे सीधे डिसीजन लेंगे तो प्रॉफिट में कभी आ ही नहीं सकते आप। तो भाई थोड़ा सा इसको समझना है आपको, कैलकुलेटर को, और मैंने नॉर्मली आपको बता दिया। अब आप मुझसे पूछ सकते हैं कि किस में कितना लॉट, इक्विटी के लिए कितना, एक्सटेंडर लॉट के लिए कितनी इक्विटी चाहिए, किस पेयर में, आप मुझसे कभी भी पूछ सकते हैं, मैं आपको उसी टाइम उसका आंसर दूंगा। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब